सो हेलो व्यूअर्स, आज हम लोग देखने वाले हैं नोड एमसीयू के साथ मल्टीपल सेंसर्स को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो मल्टीपल सेंसर्स के लिए हमने यहाँ पर इस बार नोड एमसीयू में एक नहीं दो सेंसर्स का यूज़ किया है। आप चाहें तो दो या दो से ज़्यादा भी सेंसर एक साथ आप यूज़ कर सकते हैं। तो पहले मैं दो सेंसर का यूज़ करके आपको एक छोटा सा एक एग्जाम्पल बनाता हूँ। तो यहाँ हम लोग बनाने वाले हैं एक वेदर मॉनिटर मान सकते हैं आप, जिसमें हम लोग यूज़ कर रहे हैं दो सेंसर्स। तो यहाँ जो पहला सेंसर मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है हमारा DHT11 और जो सेकंड सेंसर है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ BMP 180। ठीक है, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए और टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के लिए ये है। तो हमको 3 रीडिंग्स यहाँ पर मिल जाएंगी। आप चाहें तो उसमें और भी सेंसर्स आप लगा सकते हैं। जो बोर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है नोड MCU। और पहले हम इसका कनेक्शन देख लेते हैं। तो कनेक्शन के लिए हमने सबसे पहले BMP को देख लेते हैं। सो BMP में मैंने जो सीरियल क्लॉक और सीरियल डेटा जो है वो D1 और D2 पे लगाया हुआ है। बाकी ग्राउंड और उसके लिए पावर के लिए आप 3 वोल्ट का करंट इसको दे सकते हो। ग्राउंड कोई सी भी ग्राउंड की पिन पे आप इसको लगा सकते हैं। ऐसे ही अगर DHT की बात करूँ तो DHT में हमको ग्राउंड और VCC तो मिल ही जाता है। तो आपको 3 वोल्ट पे इसको भी कनेक्ट कर देना है, ग्राउंड को ग्राउंड पर कनेक्ट कर देना है। और एक जो मेन जो उसमें डेटा के लिए दिया हुआ होता है, तो डेटा के लिए मैंने यहाँ पर इसको कनेक्ट किया है D5 से। ठीक है, तो आपने जिससे भी कनेक्ट किया हो आप अपने हिसाब से उसको प्रोग्राम में आप उस पिन को आप सेट कर लें, ये बात ध्यान रखें। तो ये है हमारा बोर्ड का कॉन्फ़िगरेशन। अब हम देख लेते हैं प्रोग्राम के ऊपर। और यहाँ मैं इसको एक कुछ अलग तरीके से करने वाला हूँ। यहाँ हम कोई थर्ड पार्टी इस ऐप या ब्लिंक या थिंग्स स्पीक ऐसा कुछ यूज़ करने वाले नहीं है। हम इसी को ही वेब सर्वर में कन्वर्ट कर देंगे। थोड़ा सा HTML और CSS का कोड लगेंगे और उसका यूज़ करके हम इसी को वेब सर्वर में बना देंगे। और जब आप इसके IP एड्रेस को आप एक्सेस करेंगे तो वो जो रीडिंग्स हैं आपको वो एक वेब पेज पर आपको देखने को मिलेंगी। तो ये सब कैसे करना है चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए हम सीधे प्रोग्राम पे आ जाते हैं। पूरा प्रोग्राम आपको लिख के नहीं दिखाऊंगा, इस बार मैं हम उसको डायरेक्ट समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ जैसे कि आप पहले भी देख चुके हैं मेरे वीडियोस, तो यहाँ हम लोगों ने 2 लाइब्रेरीज यूज़ करेंगे। सबसे पहला जो है हमारा ESP8266 Wi-Fi.h, जो कि यूज़ करते हैं हम लोग इस नोड MCU के वाईफाई को बनाने के लिए। दूसरा है यहाँ पर वाईफाई क्लाइंट। और तीसरा हम चूँकि वेब सर्वर बनाने वाले हैं इस बार, तो यहाँ हम लोगों ने यूज़ किया ESP8266 वेब सर्वर.h फाइल को। अगर ये लाइब्रेरी आपके पास नहीं है तो आप इसे इंस्टॉल कर लें। दूसरा यहाँ पर सेंसर्स के लिए आ जाते हैं। तो BMP 180 सेंसर्स की लाइब्रेरी के लिए BMP 180.h और यहाँ पर wire.h। आगे आ जाते हैं। हमको यहाँ पर 2 फाइल अगर देख पा रहे होंगे तो दोनों फाइल्स को हमको यूज़ करना है। कौन कौन सी फाइलें? एक तो हमारी index.h है, जो कि किसके लिए बनाई है हम लोगों ने? HTML और JSS का यूज़ किया है, जिससे कि हम लोग अब किसी दूसरी डिवाइस पर जो कि इसी नेटवर्क पर होगी, वहाँ हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको एक वेब ब्राउजर में इस पेज को खोलेंगे IP एड्रेस के थ्रू। जो IP एड्रेस होगा हमारा नोड MCU का, और वहाँ पर जो हमने इसके अंदर कोड लिखा हुआ है index.h में, जो भी हमने डिजाइनिंग करी है, जिसमें हम लोगों को टेम्परेचर, वेदर और टेम्परेचर का, ह्यूमिडिटी का और तुम्हारा आपका क्या कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, ये तीनों चीज़ों की रीडिंग इस पर आएगी। यहाँ की हालांकि मैंने 2-3 सेंसर्स के लिए और भी इसके अंदर कोड किया हुआ है, लेकिन मैंने अभी इसको उसमें ऐड नहीं किया है। आ जाते हैं वापस LED2 DHT पिन 11 जो हमने कर दी है GPIO 14। अब हम आ जाते हैं मेन। यहाँ पर मैंने सेट कर दिया है 420 एल्टीट्यूड, क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ का एल्टीट्यूड जो है 420 मीटर है। आगे आ जाते हैं। यहाँ दोनों SSID, आपको अपने वाईफाई का SSID और पासवर्ड डालना पड़ेगा, जिसके बाद जैसे ही आप इस प्रोग्राम को डालेंगे तो वो उससे कनेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं यहाँ पर, और सबसे पहले हम लोग प्रेशर के लिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर प्रेशर है, प्रेशर निकल के आ रहा है गेट प्रेशर, और P और T इसके अंदर 2 हम लोगों ने आर्गुमेंट पास करे हैं। नीचे बात सबसे पहले आ जाते हैं, इन सभी का यूज़ आप लोग पहले भी देख चुके हैं। और बाद में जो मेन यहाँ पर आता है वो है हमारा, हमको बनाना है JSON डेटा। JSON डेटा बनाने के लिए हम लोग क्या किया, एक वेरिएबल लिया है स्ट्रिंग डेटा, और उसके बाद यहाँ पर रेन सेंसर अगर आप लगाते हैं तो रेन का डेटा, प्रेशर का डेटा, ये PMB वेरिएबल जो PMB में सेव हो रहा था, PAG में इसका आपका प्रेशर सेव हो रहा है, और टेम्परेचर सेव हो रहा है टेम्परेचर नाम के वेरिएबल में, और ह्यूमिडिटी सेव हो रही है ह्यूमिडिटी नाम के वेरिएबल। तो ये सब बनाने के बाद आपको एक JSON डेटा बनाना पड़ेगा। यहाँ पर आ जाते हैं डिजिटल राइट। डिजिटल राइट करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है भाई यहाँ पर? क्योंकि हमको अब यहाँ पर हम चालू करने वाले हैं सीरियल मॉनिटर। अब सीरियल मॉनिटर पर क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि भाई हमको पता तो चले कि ये एक्चुअली सेंसर हमारा काम कर रहा है या नहीं। तो जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो हमको लिखना पड़ता है सीरियल पर, उसको प्रिंट कराना पड़ता है कि एक बार सीरियल में प्रिंट होने लग गया, यानी कि हमारा जो रीडिंग्स हैं वो आने लग गई हैं। अब हम आगे जाके इसका अब रीडिंग्स का कुछ भी कर सकते हैं। तो सीरियल मॉनिटर हमने चालू कर दिया है 11500 की बाउड रेट पर, 115.200 की बाउड रेट पर, जो कि नोड MCU के लिए डिफ़ॉल्ट बाउड रेट होती है। और अब हम आगे यहाँ पर सीधा सीरियल प्रिंट, सबसे पहले जैसे ही अब ये रिबूट करता है तो यहाँ पर हमारे पास IP एड्रेस इसका प्रिंट होकर आएगा, जिससे हमको पता चल जाएगा कि इसका IP एड्रेस क्या है।
उसके बाद यहाँ पर सर्वर मतलब बिगिनिंग सर्वर चालू कर देते हैं। जैसे ये सभी अगर सेंसर पूरे कनेक्टेड होंगे तभी आपका सर्वर यहाँ पर ये चालू होगा, ध्यान रखना है आपको। तो अगर आपका कोई सर्वर, अगर आपका कोई सेंसर लूज है या प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं है तो फिर आपका ये सर्वर चालू नहीं करेगा और ये हो जाता है। चलिए हम आ जाते हैं, देख लेते हैं हम लोग इसके बाद अपनी HTML की फाइल को। लेकिन यहाँ हम लोगों ने उसको सेव किया index.h से, लेकिन इसके अंदर जो कोड आपको मिलेगा देखने के लिए वो है हमारा HTML और JS का। तो यहाँ कुछ नहीं है, ये कुछ हमारे पास CSS है। CSS क्यों लगाई जाती है ये आपको पता ही होगा। आगे आ जाते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ क्या बनाया, यहाँ पर हमने बनाया है एक, तो मैंने अपना ही लोगो डाल रखा है और ये सब देखने के बाद यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने एक वो बना के रखे हैं, टैब टाइप के बना के रखें, जिसके अंदर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेन सेंसर सभी का डेटा ये अपने शो करेगा। साथ ही साथ यहाँ पर ये शो करेगा एक क्लॉक को, और क्लॉक के साथ आज जो डेट है ये उसको भी शो करेगा। तो फटाफट से इसको हम लोग अपने NodeMCU को कनेक्ट करते हैं और NodeMCU कनेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर इस प्रोग्राम को इसके अंदर डाल देते हैं। तो ये मैं इसको कनेक्ट मैंने कर दिया है और इस प्रोग्राम को मैं करूँगा कंपाइल। हमारा प्रोग्राम अब हो चुका है कंपाइल। हम इसको अपलोड करने वाले हैं NodeMCU के अंदर। NodeMCU में अपलोड करने से पहले सबसे पहले आप ये देख लें कि आपका जो बोर्ड है वो प्रॉपर्ली फिट हुआ है कि नहीं। आप सबसे पहले अपने कॉम पोर्ट को देख लें, कॉम पोर्ट कौन से कॉम पोर्ट पर है ये, और बोर्ड इन्फो जरूर चेक कर लिया करें। अगर आपकी बोर्ड इन्फो नहीं आ रही है तो फिर आप कॉम पोर्ट चेंज करके देख सकते हैं। अब मैं अपलोड कर रहा हूँ इस प्रोग्राम को अपने NodeMCU के अंदर। तो अभी अपलोड होना हमारा चालू हो चुका है। तो अभी अपलोड हो गया है। हम चालू करने वाले हैं यहाँ पर सीरियल मॉनिटर मैंने चालू कर दिया और देख सकते हैं अभी कोई रीडिंग नहीं आ रही है। अब मैं NodeMCU के अंदर रीसेट का बटन दबाऊंगा और रीसेट का बटन दबाने के बाद हमको यहाँ पर मिलेगा आपका IP एड्रेस। तो ये देखिए यहाँ पर इसका IP एड्रेस मिल गया है 1.33 और HTTP सर्वर हमारा स्टार्ट हो चुका है। अब हमारा अगला काम क्या है कि हम देखते हैं। आप किसी भी अगर डिवाइस पे जाएंगे तो मैं यहाँ पर अपने क्रोम ही खोल लेता हूँ, और अगर आप उसी वाईफाई में हैं तो आप किसी भी इसी सेम नेटवर्क पर किसी भी वाईफाई में जाने के बाद आपको बस ये IP एड्रेस आपको यहाँ पर डालना है जो IP एड्रेस में अंदर मिला हुआ है। तो जैसे ही मैं इसको अब ये चलना हमारा चालू हो गया है ऑलमोस्ट, और सीरियल मॉनिटर पर आप रीडिंग देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ अब हम ये जो IP एड्रेस हमको मिला था वो हम IP एड्रेस अपने ब्राउज़र पर डालने वाले हैं। किसी भी ब्राउज़र पर आप डाल सकते हैं जो इस वाईफाई नेटवर्क जो आपने ESP32 जिस वाईफाई से कनेक्ट किया उसी वाईफाई नेटवर्क से अगर कोई भी डिवाइस कनेक्टेड है आपकी तो वहाँ पे आप इसको पुट कर सकते हैं। तो यहाँ आपको इस टाइप की ये रीडिंग्स मिल जाएंगी। तो आप देख सकते हैं ये रीडिंग्स आपको मिल रही होंगी। बाकी आप चाहें तो अपनी सुविधा के हिसाब से इस जावास्क्रिप्ट को चेंज कर अपने हिसाब से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं और कुछ भी अपडेट इसमें बना सकते हैं, अपना लोगो लगा सकते हैं या कुछ भी आप कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ टेम्परेचर 33 दिखा रहा है, ह्यूमिडिटी दिखा रहा है, रेन दिखा रहा है, प्रेशर दिखा रहा है और टेम्परेचर इधर दिखा रहा है। यहाँ एक क्लॉक बनाइए जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके। तो इस तरीके से एक अपना वेदर मॉनिटर आप बना सकते हैं बिना किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इससे आपने मल्टीपल सेंसर्स का NodeMCU में कैसे आपको यूज़ करना है वो भी आप सीखे होंगे, और साथ ही साथ वेब सर्वर कैसे बनाना है आपको ESP NodeMCU का यूज़ करके, तो ये भी आप सीख गए होंगे। तो इसका यूज़ करके आप और भी नई नई चीज़ें बनाइए। और भी अगर आपके जो भी आपको डाउट हैं, आप और कुछ जो चीज़ अपने मेरे वीडियो में देखना चाहते हैं तो उसके बारे में आप मुझे बता सकते हैं, तो उसका वीडियो बना के मैं इसके अंदर डाल दूँगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और इस वीडियो को जाते जाते लाइक ज़रूर करके जाइए। थैंक